पार्ट 6 पढ़ना हमने, राज्य 152 से लेकर 237 तक। तो इसमें क्या चीज़ है, ये आर्टिकल याद करने इसलिए ज़रूरी होते हैं, मतलब ये कई सारे आर्टिकल 152 से लेकर 237 हमें कम से कम ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, किसी आर्टिकल के बारे में पूछ लिया और ऑप्शन दे रखे आपके पास कि 53 दे दिया एक ऑप्शन, ठीक है, एक 165 दे दिया, ठीक है, एक 237 दे दिया, 237 लगा लो, या कुछ और दे दिया, कोई भी दे दिया, और वो राज्य से संबंधित है, ठीक है, राज्य के चाहे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, राज्य के चाहे वो किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड हो, या हो सकता है राज्यपाल से रिलेटेड हो, या राज्य की विधायिका जो, ठीक है, लेजिस्लेचर है जो हमारा विधानसभा, उससे रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब हमें ये पता लग गया कि वो राज्य से संबंधित है, तो हम इनको ना ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है, मतलब 238 है, इनको हम हटा पाएंगे कि भाई ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य के बारे में जो चीज़ें हैं वो 237 तक ही मिलेंगी हमें। तो हमें बेसिक ना बताओ उस चीज़ का, हम कर पाएंगे क्वेश्चन कि 165 होगा, ठीक है, हमें बेसिक 165 के बारे में ये ना बताओ कि 165 में है क्या, ठीक है, भले ही हमने ये ना बताओ कि भाई 152 में क्या है, 153 में क्या है, पर हम बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि हमें ना ये ग्रुप याद है कि राज्य के बारे में जो भी चीज़ें हैं ना, राज्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन आर्टिकलों में मिलेंगी आपको, ठीक है। इसलिए ये ना भाग सारे के सारे कैसे क्या करोगे आप, अभी तक जो भी 5 भाग हुए हैं, 500 भागों के आपको याद करने हैं। भाग 1 मतलब पार्ट 1, ठीक है, अनुच्छेद कितने से कितने, 1 से 4। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 12 से 35 और भाग 4 36 से 51। भाग 4A 51A और भाग 5 52 से 151। और अब हम पढ़ रहे हैं भाग 6, ठीक है, 152 से 237 तक। ये ऐसे याद करने हैं, ये याद रखने हैं ऐसे। अब इस राज्य में इन आर्टिकलों में क्या क्या है हमें जो पढ़ना है। 3 इसके मुख्य पार्ट हैं। एक है कार्यपालिका, जिस तरीके से हमने संघ में पढ़ा था, केंद्र में पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दूसरा है विधायिका या राज्य विधानमंडल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। और तीसरा है न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका, ठीक है। ये राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं भाई हम, न्यायपालिका, ठीक है, राज्य की अलग नहीं है, पर हम राज्य से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट हमने पढ़नी है, ठीक है। इस वजह से हम सारा का सारा इकट्ठा ही लिख रहे हैं इनको, ठीक है। तो 3 चीजें हैं, मेनली 3 चीजें यहाँ पे। एक कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, एक विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर है, ये केंद्र वाली नहीं है, केंद्र वाली हम पढ़ चुके हैं, ये राज्य की है, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हाई कोर्ट और इससे नीचे वाली कोर्ट है ना, वो हमने पढ़नी है, ठीक है। और इनके आर्टिकल कौन कौन से हैं? कार्यपालिका के जो आर्टिकल हैं, ठीक है, 153 से लेकर, ठीक है, 167, अनुच्छेद 153 से 167 तक, ठीक है। और विधानमंडल के हैं 168 से लेके, ठीक है, 168 से 213। और रही हमारी जो हाई कोर्ट वगैरह है 214 से लेकर 237, ठीक है। ये 3 है। मतलब हमने पहले एक पढ़ा के राज्य है, भाग 6 पूरा का पूरा हमने भाग 6 पढ़ा। भाग 6 में कितने आर्टिकल, 152 से 237। अब हम उन 152 से 237 आर्टिकल को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। 3 पार्ट में हमने उनको बांट दिया। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के कहाँ से कहाँ तक हैं, विधायिका के कहाँ से कहाँ तक हैं, और न्यायपालिका जो स्टेट के हाई कोर्ट और जो छोटे कोर्ट हैं उनकी आर्टिकल कहाँ से कहाँ पर है, ठीक है। बस हमें ये थोड़ा सा बांट दिया है। और आर्टिकल को देख के ये मत करना इतने याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं है। ये जो जरूर होंगे मैं बता दूंगा, अदरवाइज सारे याद हो ही जाएंगे, साथ के साथ हो जाएंगे याद, ठीक है। अब कार्यपालिका में क्या है, इसमें जिस तरीके से हमने जब राज्य केंद्र की कार्यपालिका पढ़ी थी, उसमें कई चीज़ें पढ़ी थी हमने। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंटर, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति पढ़ा था उसी में, ठीक है। केंद्र की मंत्री परिषद पढ़ी थी हमने उसी में, ठीक है। महान्यायवादी हमने उसी में पढ़ा था। तो उसी तरह की चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब जो केंद्र की जो सिस्टम है, केंद्र सरकार का जो सिस्टम है एग्जीक्यूटिव, उसको ऐसे कैसे उठा के राज्य में लगा दिया है। मतलब बिल्कुल वही रूप है, नाम बदल गए हैं, बस खाली चीज़ें वही हैं सारी की सारी। तो इसमें क्या क्या है,
इस कार्यपालिका में क्या क्या है? नंबर 1 राज्यपाल सबसे पहले, उसके बाद मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद किसकी है? राज्य की मंत्रिपरिषद। और फिर महाधिवक्ता, जो हमने महान्यायवादी पढ़ा था, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे क्या है? वो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वहाँ यहाँ पर उसका नाम ये है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद है, जो हमने केंद्र की कैबिनेट पढ़ी थी, वो यहाँ पर स्टेट की कैबिनेट है। ये स्टेट की कैबिनेट है, ये राज्य की कैबिनेट है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और अभी हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राज्यपाल, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है राज्यपाल। इनके आर्टिकल अगर देखें 153 से लेकर, इसके आर्टिकल 153 से लेकर 162, ऐसे कर दें। इसके आर्टिकल देखें 163 और 164, और इसका आर्टिकल है 165। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 165, अनुच्छेद 165, ठीक है। ये है सारा का सारा स्ट्रक्चर, मतलब हमने ये करना है सारा का सारा, इस तरीके से करना। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी फिर एक ही दिन में हम इसको सारे को पूरा कर लेंगे, ठीक है, जितना भी है ये, ठीक है भाई। क्लियर हुई ये बात? हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आज हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ये बात लगी। और उनके आर्टिकल हमने अलग अलग कर लिए हैं सारे के सारे, लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मतलब ईजी, ठीक है, ये हो जाएंगे सारे के सारे। हम पढ़ रहे हैं स्टेट, ठीक है, राज्य पढ़ रहे हैं हम, और राज्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में, ठीक है। और उसके कितने 3 पार्ट बना दिए हमने उसके, भाग 6 के, ठीक है। आगे फिर उसके एक पार्ट के आगे फिर हमने सब पार्ट और बना दिए हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ रहे हैं। और ये इसलिए करा हमने कि आसानी से समझ में आ जाए, हमारा आसानी से समझ में आए। जब हम राज्यपाल पढ़े ना, तो हम राज्यपाल के बारे में ही पढ़े बस। जब हम मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं स्टेट की, राज्य की जब मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, तो हम इसी के बारे में पढ़े, हमें पता लग रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। हम इधर उधर ना जाएं, हम कंफ्यूज ना हों, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में है, सबसे पहले आप राज्यपाल के बारे में बस ये देख लो, दो चार चीजें हैं, उनको करते हुए चलेंगे, आर्टिकल अपने आप याद हो जाएंगे, बस सीधे कर लेना, ठीक है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब ये क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होने की बात कह रहा है, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। अब ये बताया हमारा संविधान कह रहा है हर राज्य का एक राज्यपाल होगा भाई, पर फिर एक संविधान संशोधन हुआ हमारे देश में, हमारे देश में एक संविधान संशोधन करा गया है, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन। लिखना हो तो लिख लो, ना लिखना हो तो मत लिखो, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956। उसमें क्या कर दिया कि भाई जरूरी नहीं है कि आप एक ही राज्य में एक राज्यपाल लगाओ, या एक राज्यपाल को एक ही राज्य का काम दो। उसमें क्या कह दिया है? एक से ज्यादा राज्यों या यूटी केंद्र शासित प्रदेशों एक से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक राज्यपाल लगाया जा सकता है। अभी देख रहे होगे, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जैसे अभी जो राज्यपाल हैं, ठीक है, चंडीगढ़ का कोई अलग राज्यपाल होता है, कई बार ना ऐसा मिलता आपको, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का एक ही राज्यपाल को 2 स्टेट का काम दे दिया, ठीक है। कई सारे होंगे ऐसे राज्यपाल, अभी भी आप देखोगे, ठीक है। कहाँ का? यूपी का और कहाँ का देख रहा है? यूपी और एमपी सेम है, ठीक है, एक ही राज्यपाल काम देख रहा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर एक राज्य में एक राज्यपाल लगाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यह भी है अगर मान लो साथ वाला राज्य है, जैसे आप ये मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा का राज्यपाल तो है, ठीक है, हरियाणा में तो राज्यपाल है, और पंजाब में अभी है ना किसी वजह से पंजाब का राज्यपाल नहीं है, किसी भी वजह से, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, हरियाणा वाले को पंजाब का भी काम देखने के लिए बोल सकते हैं कि भाई आप पंजाब का भी काम देखो। अब मान लेते हैं चंडीगढ़ का भी नहीं है, ठीक है, चंडीगढ़ का भी नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, ये भी करा जा सकता है कि भाई आप चंडीगढ़ का भी काम देख लो, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है एक राज्यपाल एक ही राज्य का काम देखेगा, ठीक है। एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य या एक से ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों का काम भी देख सकता है, मतलब ऐसा भी कर सकता है, एक तो स्टेट में काम देख रहा है और उसके साथ में लगते हुए किसी केंद्र शासित प्रदेश का भी काम देख रहा है, ठीक है।
मतलब ऐसा कर सकता है वो, उसको ये काम दिया जा सकता है, काम दिया जा सकता है। पर जब ये काम दिया जाएगा ना, इस तरीके से मान लेते हैं कि किसी राज्यपाल को इन तीनों का काम दे दिया कि भाई आपको इन तीनों का काम देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको हरियाणा का भी देखना पड़ेगा, आपको पंजाब का भी देखना पड़ेगा और आपको यहाँ का भी देखना पड़ेगा। कब तक? जब तक यहाँ पर नए राज्यपाल नहीं आ जाते तब तक। तो इस टाइम तक के लिए ये डिसाइड करा जा सकता है, राष्ट्रपति ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो राज्यपाल का वेतन है ना वो तीनों एक विशेष अनुपात में बांट के देंगे, ठीक है। जब किसी राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्यों का काम दिया जाएगा तो जिन राज्यों का वो काम देख रहा है वे राज्य आपस में बांट के, ठीक है, उसका वेतन देंगे, ठीक है। तो वेतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा वेतन, एक ही राज्य नहीं देगा, वो बांट के देंगे उसका वेतन सारा का सारा, ठीक है। अभी आप बस इतना सा ध्यान रख लो, आप खाली ये ध्यान रखो, ठीक है। पहली बात क्या कही गई है? पहली बात ये है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात है कही गई है भाई, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। पर जरूरी नहीं है कि राज्यपाल हो एक राज्य में, एक राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्यों का भी काम दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक आध अभी देख लो, ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है कि राज्यपाल होगा पर वो काम क्या करेगा, किस लिए होगा भाई, क्यों होगा? अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों होगा राज्यपाल, क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि उसके पास ना कार्यकारी शक्तियां होंगी राज्य की, ठीक है, सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में होंगी भाई। राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव जो पावर है, जो काम, ठीक है, जो लॉ को इन्फोर्स करने की जो पावर है वो सारी की सारी राज्यपाल के पास होगी, इसलिए राज्यपाल होगा। मतलब एक राज्यपाल होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमें ना उसको सारी कार्यकारी शक्ति, हमें उसको सारी एग्जीक्यूटिव पावर देनी है हमें उसको, इसलिए होगा वो, ठीक है। फिर ये है इसके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कि एक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, आप ये लगा लो, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उसको कार्यकारी शक्तियां देनी है हमने, ठीक है, उसके पास कार्यकारी शक्तियां होंगी। फिर अगला पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है भाई, आप कह रहे हो एक राज्यपाल होगा, हो गया, आप कह रहे हो उसको हम कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर सारी की सारी देंगे, दे दी, तो उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? इसको नियुक्ति राष्ट्रपति साहब इसको नियुक्त करेंगे भाई, राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना है, राज्यपाल का, ठीक है, अपॉइंटमेंट होती है, ना कि इलेक्शन होता है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति का क्या पढ़ा है हमने? राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है या चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसकी भी अपॉइंटमेंट होती है, उसको भी अपॉइंट करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी तरीके से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी या चुनाव होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी या चुनाव होगा? मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होगी। केंद्र सरकार में जो काम प्रधानमंत्री का, राज्य सरकार में वही काम किसका है? मुख्यमंत्री का है। तो मुख्यमंत्री की क्या होनी चाहिए? नियुक्ति ही होगी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी भाई, ठीक है, क्लियर है ये बात? अब ये कह रहा है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे कि एक राज्यपाल होगा, उसको सारी कार्यकारी शक्तियां हम देंगे, उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ठीक है, अपॉइंट कर दिया है, उसका पदावधि या उसका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल मतलब उसकी पद अवधि, उसका टेन्योर कितना होगा, उसका कार्यकाल, उसकी पद अवधि, ठीक है, बड़ा लिख दूं थोड़ा सा, उसका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है भाई। आप कह रहे हो एक राज्यपाल होगा, हो गया, आप कह रहे हो उसको सारी एग्जीक्यूटिव पावर देनी है, दे दी, आप कह रहे हो राष्ट्रपति उसको लगाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति ने लगा दिया, पर कितने दिन के लिए लगाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, तो हम कहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, या आप कह सकते हो, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति खुश है उससे तब तक, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, उस टाइम तक, जब तक उसको, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तब तक। हिंदी में बोल लेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा भाई वो, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा, ठीक है। पर जनरली कितना होता है? सामान्यतः रहेगा 5 वर्ष, ठीक है,
सामान्यतः 5 वर्ष तक है, नहीं तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। क्लियर है, कार्यकाल का पता लग गया। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा भाई, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति सोच रहा है, जब तक राष्ट्रपति उससे खुश है, उसके कामों से खुश है, रहेगा। राष्ट्रपति को 2 साल के बाद लगा नहीं भाई इसको हटाना है तो हटा देगा, ठीक है। और हटाने का, इसका जो हटाने का तरीका है, ठीक है, कि जैसे हमारे राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर दे रखा है, ठीक है। महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना प्रोसीजर है महाभियोग, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना प्रोसीजर है महाभियोग, ठीक है। राज्यपाल को हटाने के लिए हमारे संविधान में प्रोसीजर नहीं है कि राज्यपाल को किस तरीके से हटाएंगे हम, राज्यपाल पर कोई महाभियोग लगाएंगे या क्या करेंगे, ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं। जनरली कराया ये जाता है कि जब भी किसी राज्यपाल को हटाना होता है तो उससे बोल दिया जाता है भाई अपना रेजिग्नेशन दे दे, अपना त्यागपत्र दे दे, तो वो त्यागपत्र दे देता है, उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर देते हैं। लगाने का तो है कि भाई लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा। कैसे लगाएगा कि अपनी मोहर से और साइन से, मतलब किसी का भी नाम को सर्टिफाई करेगा भाई ये इस आदमी को हम लगा रहे हैं, उसने लगा दिया, ठीक है। हटाने के बारे में बस ये नहीं है कि भाई उसको कैसे हटाना है, ठीक है। उसको हटाने का तरीका बस यही है कि वो उससे त्यागपत्र लेंगे भाई, उसे त्यागपत्र लिया जाता है, त्यागपत्र दे जा अपना। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। कितने हो गए, 4 या 5? 4 क्वेश्चन हो गए हैं, चारों के चारों। आपको ये याद रखने, ये ऐसे ही इसी सीरियल में याद रखने, आर्टिकल याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। आर्टिकल पर लोड नहीं देना। मैंने अभी एक का भी आर्टिकल बताया, कोई नहीं बताया ना, बस मैं ये कहानी समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और कहानी क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई एक राज्यपाल होगा, पहले बात ये करिए, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उसको ना हमें सारी एग्जीक्यूटिव पावर देनी है, हमने उसी से काम करवाने हमने सारे के सारे, ठीक है। ठीक है भाई, तो उसको अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद कितने टाइम के लिए उसको अपॉइंट करेगा? ठीक है, 5 साल के लिए, या वो कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो तब तक रहेगा भाई, ठीक है। ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आप कह रहे हो कि भाई राष्ट्रपति उसका कार्यकाल है ना जो जनरली 5 साल होगा, नहीं तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक रहेगा, ठीक है। तो उसकी मतलब कोई योग्यता भी रखोगे आप या नहीं रखोगे? उसकी योग्यताएं, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी भी है या नहीं है, मतलब रखोगे या नहीं रखोगे? ऐसे कि एक राष्ट्रपति, एक राज्यपाल होगा, कार्यपालिका की शक्ति उसके पास होंगी, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है, और राष्ट्रपति उसका की मर्जी तक उसका कार्यकाल रहेगा, तो उसकी योग्यताएं क्या होंगी? इस आदमी को आप लगाना चाह रहे हो, उसकी योग्यताएं क्या होंगी? क्या योग्यता होनी चाहिए उसके पास? हाँ भाई, 5 साल ज़्यादा वो रह सकता है, ठीक है। ऐसे रह सकता है, मान ले नए राज्यपाल का अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, वो सब कुछ ठीक है, तो जो आगे का टाइम है ना, जो आगे टाइम है, वो जब तक नया नहीं आ जाता तब तक वो रह सकता है, तब तक 2 महीने 3 महीने जब तक वो चाहे तब तक रह सकता है, ठीक है। या फिर किसी भी वजह से नहीं लगाया गया है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में नहीं था, राष्ट्रपति के बारे में था, जैसे सेम चीज़ वैसे ही है, ठीक है। तो इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या योग्यता होनी चाहिए? देखो, सबसे पहली योग्यता तो ये है कि वो भारतीय होना चाहिए भाई, ठीक है, भारतीय है वो, ठीक है। दूसरी क्या है, एज लिमिट क्या है, कितनी? 35 ईयर, ठीक है। 35 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए भाई, कम से कम 35 साल की आयु होनी चाहिए उसकी, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, ठीक है, और भारत का नागरिक हो, भारतीय हो, और 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है। वो शर्तें हैं, ठीक है, वो शर्तें हैं, वो दूसरे में ठीक है, वो भी हैं। और दूसरा, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, विधानसभा में चुने जाने की योग्यता हो भाई उसके पास। विधानसभा में चुने जाने की योग्यता हो उसके पास। और विधानसभा में चुने जाने की योग्यताएं क्या होती हैं? वही सारी होंगी, ठीक है। विधानसभा में चुने जाने की तो योग्यता ये होती है कि भाई भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र होगी हो पूरी, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो तो आएंगी ही आएंगी इसकी योग्यता में। जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता चाहिएगी ना, वो तो होनी ही होनी चाहिए। उनके अलावा ये 2 और चाहिए, मतलब या 1 और चाहिए, आप ये लगा लो, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र,
क्योंकि विधानसभा का सदस्य बनने की उम्र कितनी है, 25 साल है। ठीक है, यहाँ पे उम्र कितनी पढ़ रहे हैं हम, 35 साल। ठीक है, 35 साल। राष्ट्रपति की कितनी होती है, राष्ट्रपति की भी 35 साल की उम्र होती है भाई, कम से कम। उपराष्ट्रपति की 35 साल। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में अगर आप चुने जाना चाह रहे हो, लोकसभा में सांसद बनना चाह रहे हो, तो कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 या 30, 25 वर्ष। राज्यसभा में अगर आप सांसद बनना चाह रहे हो 30 साल। इसी तरीके से अगर आप विधानसभा में सांसद विधायक बनना चाह रहे हो तो एमएलए बनना चाह रहे हो तो 25, एमएलए बनना चाह रहे हो 25। ठीक है, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो 25। ठीक है, और एमपी बनना चाह रहे हो कितनी, 25। ठीक है, और एमपी राज्यसभा में बनना चाह रहे हो 30। राष्ट्रपति बनना चाह रहे हो तो कितनी, 35। राज्यपाल बनना चाह रहे हो तो 35। और गांव का सरपंच बनना चाह रहे हो तो, हाँ भाई, गांव का सरपंच बनने के लिए क्या उम्र है, 21 वर्ष है भाई। ठीक है, गांव का सरपंच बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए गांव का सरपंच बनने के लिए। और वोट देने की उम्र कितनी है, 18 साल का होना चाहिए अगर आप वोट देना चाह रहे हो। ठीक है, उसमें कोई कटौती नहीं करी जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं करी। उसकी पदावधि के दौरान मान लेते हैं कि वो आज लगा है राज्यपाल, आज से और अगले 5 साल रहेगा, तो इन 5 सालों के दौरान जब तक वो पद पे है तो उसको कुछ अलाभकारी परिवर्तन नहीं करा जाएगा। मतलब उसके वेतन में, उसके भत्तों में, उसकी उपलब्धियों में कोई कटौती नहीं करी जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ है, ये नंबर 4 है, 4 पॉइंट है। ठीक है, तो ये शर्तें होंगी भाई इसकी। फिर लास्ट चीज़ है, सबसे लास्ट में बचता है, इसको शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, शपथ, ठीक है, कौन दिलाएगा भाई उसको शपथ, राष्ट्रपति दिलवाएगा या विधानसभा का अध्यक्ष दिलवाएगा या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लग गया भाई पता कैसे हुए आर्टिकल। ठीक है, आप ये सारे सीरियल में ये कहानी याद रखोगे या कहानी सीरियल में याद रखनी है आपको। ठीक है, इसी तरीके से 1-2 बार पढ़ोगे, सोचोगे इसको, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, ऐसे कैसे कि इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, और फिर जब ये सारे हो जाएं, 1-2 बार लिखोगे कॉपी में, 153 से स्टार्ट करो। ठीक है, कि क्या करा है, होने की बात कहाँ पर है, 153 में। ठीक है, उसको शक्तियाँ कहाँ पर दी, 154 में। अपॉइंटमेंट कहाँ पर होती है, 155 में। ठीक है, कार्यकाल उसकी जो टेन्योर है कहाँ पर है, 156। योग्यता 157 है। ठीक है, शर्तें 158 में, और उसको शपथ जो 159 में। जो याद कर सकता है कर लो। ठीक है, बाकी तरीका ये आसान है, इससे होंगी, या किसी के पास और तरीके से जैसे भी जो कर सकता हो कर लो इनको। ठीक है, जो जैसे कर सकता है कर लो, हो जाएंगे। किसी का कोई डाउट है इसमें, अभी तक जो भी करा इसमें किसी का कोई डाउट है छोटा मोटा। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब 2 आर्टिकल और है इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 आर्टिकल और हैं और वे दोनों के दोनों आपको याद करने हैं। ठीक है, राज्यपाल से रिलेटेड 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वे याद करने हैं। एक तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां कहां पर हैं, कौन सा अनुच्छेद है, राष्ट्रपति 72, राज्यपाल का है 161, अनुच्छेद 161। राज्यपाल को जो समाधान की शक्तियां हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां हैं, वैसे ही राज्यपाल को भी समाधान की शक्तियां हैं, माफ करने की शक्ति, किसी अपराध को माफ करने की शक्ति 161 में। दूसरा एक आर्टिकल है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 में। तो यहाँ पे किस में करेगा ये, अध्यादेश 213। तो ये 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं भाई। ठीक है, राष्ट्रपति वाला अलग है, ठीक है, इस वाला अलग है। ये 2 आर्टिकल आपको और याद रखने राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरह की? इसमें से कोई भी बात, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ दोबारा पूछनी हो, ठीक है, समझ में ना आई हो, ठीक है, तो बताओ, हम उसको दोबारा कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। या फिर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, बढ़िया है भाई, किसी की कोई दिक्कत?
ये काम आपका ही बढ़ने लग रहा है। मैं जब टेस्ट लूंगा ना तो ये काम बढ़ने लग रहा है, आगे आगे चलने लग रहा है ना, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जितना अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मतलब अब आप लोगों को ये लग गया कि शायद ही कभी टेस्ट हो, है ऐसा कुछ सोच रहे हो, है कि शायद ही कभी होगा वो तो, ठीक है, ठीक है, वो नहीं टलने वाला है, वो तो होगा रहेगा। पर ये है कि मैं थोड़ा इसको मुश्किल बनाना चाह रहा हूँ, और मुश्किल तब होगा जब सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होगा, तभी तो मुश्किल होगा। अब एक ही चैप्टर दे दिया उसने तो रट दोगे तुम, कर दो ये काम, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। आगे करें भाई, हटाऊँ इसको, ठीक है। तो राज्यपाल हमारा खत्म हो गया भाई, और इससे एक आध कोई और चीज़ होगी उसको देख लेंगे फिर बाद में। मंत्री परिषद, जिस तरीके से हमने केंद्र की मंत्री परिषद पढ़ी थी, ठीक है, वैसे यह स्टेट में मंत्री परिषद है। पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि राष्ट्रपति को सलाह, सहायता, परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को एडवाइस के लिए, ठीक है, क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगी, होने की बात करी थी हमने कि मंत्री परिषद होगी। सेम यहाँ पर भी सिचुएशन वही है, ठीक है। राज्यपाल को, ठीक है, सलाह, सहायता व परामर्श देने के, परामर्श के लिए मंत्री परिषद होगी भाई। और इस मंत्री परिषद का, जैसे उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता था, प्रधानमंत्री, इसका हेड कौन होगा, ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और ये बात कहाँ पे, कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 163, अनुच्छेद 163, ठीक है। मंत्री परिषद के होने की बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है, 163, अनुच्छेद 163, ठीक है, कि एक मंत्री परिषद होगी, राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, क्यों होगी, राज्यपाल को सलाह, सहायता, परामर्श देने के लिए, ठीक है। और राज्यपाल इसकी सलाह, सहायता और परामर्श के अनुसार ही काम करेगा, ठीक है। ये इसकी सलाह मानना, इसकी सहायता लेना या इसका परामर्श मानना, ठीक है, राज्यपाल के लिए कंपलसरी है, बाध्यकारी है। राज्यपाल को इसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी था, ऐसे इसके लिए भी कंपलसरी है, ठीक है। तो होने की बात है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगली चीज है कि ये मंत्रियों की नियुक्ति या मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, ठीक है। और दूसरे जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, पर किसकी, मुख्यमंत्री की सलाह पे, मुख्यमंत्री की सिफारिश पे। क्या कह रहे हैं, जैसे अभी एक तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट में एक ही तो होता ना मुख्यमंत्री, या हमारे पास एक ही तो प्रधानमंत्री है ना, बाकी तो बस एक विदेश मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई गृह मंत्री, ठीक है, इस तरह के हैं, कई सारे मंत्री हैं। तो ऐसे स्टेट में भी है, मुख्यमंत्री तो एक ही है, उसके बाद छोटे छोटे मंत्री हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, साथ में जो अन्य मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही कर रहा है, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही कर रहा है। पर बस फर्क क्या है कि मुख्यमंत्री के कहने पर कर रहा है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कर रहा है। मुख्यमंत्री जिसको कहेगा उसको लगाएगा, ठीक है। अब सारी की सारी चीजें वो बिल्कुल एज इट इज, ऐसी की ऐसी हैं जो हमने यहाँ केंद्र की मंत्री परिषद में पढ़ी थी, वही चीजें ऐसे की ऐसी लग रही हैं। यहाँ पर बस क्या बदल गया, नाम बदल गया बस, ठीक है। वही शर्तें हैं, वही कंडीशन है, सारी की सारी ऐसी शर्तें, ऐसी ही कंडीशन है, ठीक है। कि ये किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, केंद्र में जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। राज्य में जो मंत्री परिषद होगी किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे भाई, ठीक है। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से किसी को नहीं बना सकता। उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाएगा जिसके पास विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त है,
जिसके पास विधानसभा के जब चुनाव हुए उन चुनाव में वो पार्टी जीत के आई और उसके पास जितने एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए उतने एमएलए हैं, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि उतने एमएलए नहीं है, ठीक है, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को बना देगा मुख्यमंत्री और उसको एक स्पेसिफिक टाइम में, एक विशेष टाइम में कहेगा भाई आप बहुमत दिखाओ मेरे को, ठीक है, कि आप मुख्यमंत्री हो, चलो मुख्यमंत्री बन जाओ, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से आप साबित कर पाओगे बहुमत, ठीक है, आप बहुमत साबित कर पाओगे, आप बन जाओ, ठीक है। बना दिया उसको, दिलवा दी शपथ और उसको कह दिया 1 महीने के अंदर क्या करना, आपको 1 महीने के अंदर बहुमत दिखाना है। मतलब जितने एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए उतने एमएलए लेके आ जाइयो 1 महीने के अंदर, ठीक है। अगर वो कर पाता है इस चीज को, इतने एमएलए का समर्थन उसको मिल पाएगा तो सरकार कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज फिर सरकार उसकी गिर जाएगी, वो सरकार गिर जाएगी, फिर कोई और रास्ता देखेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी कंडीशन में सरकार नहीं बन पा रही है, किसी भी कंडीशन में सरकार नहीं बन पा रही है, राज्यपाल ने कई तरीके अपना के देख लिया, राज्यपाल को लग रहा है कि भाई सरकार नहीं बन पाएगी, कोई भी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा, तो फिर अगले चुनाव की तैयारी करवाई जाएगी भाई, नेक्स्ट चुनाव, दोबारा चुनाव करवा दिए जाएंगे कि चुनाव अब दोबारा करवाते हैं, ठीक है, शायद अगले बार चुनाव में किसी न किसी को बहुमत मिलेगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे थी, ऐसी चीज़ें ये सेम टू सेम यहाँ पर है। फिर एक चीज़ हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन हमने ये भी पढ़ा था, अगर राज्यपाल किसी भी आदमी को मंत्री बना देता है या प्रधानमंत्री बना देता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक रह सकता है, 6 महीने तक। ऐसे यहाँ पर राज्यपाल अगर किसी आदमी को, ठीक है, किसी ऐसे सदस्य को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, जो एमएलए नहीं है, ठीक है, उसको या तो मुख्यमंत्री बना दे या कोई मंत्री बना दे, अन्य मंत्री बना दिया, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये क्या नहीं है, एमएलए नहीं है ये, ठीक है, एमएलए नहीं है ये, ठीक है। मतलब किसी ऐसे आदमी को जो एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, राज्य विधानसभा में सदस्य नहीं है, उसको राज्यपाल फिर भी मुख्यमंत्री बना देता है या उसको वो कोई और मंत्री बना देता है, तो ऐसा आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है, 6 महीने, ठीक है, वो भी 6 महीने ही रहेगा, 6 महीने तक रह सकता है ऐसा आदमी मंत्री या मुख्यमंत्री, चीजें सेम है, ठीक है। कर लोगे ये सारा का सारा, ठीक है, रह जाएंगे याद ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किस चीज़ की आपकी, अब भाई साइंस की। चलो फिर बाकी चीज़ें जो है ना इसकी अगली क्लास में करेंगे हम, ठीक है। इसको अगली इस नेक्स्ट क्लास में इसको और बाकी जो रहेगा उनको सबको ख़त्म कर देंगे, ठीक है।